Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 Geography chapter number 5. The fifth chapter we are having Natural Vegetation and Wildlife. इसका मतलब प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी. So let's start. क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, ये जो घास तथा पक्षियों के देखा है? जरूर देखे होंगे, है ना? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, सही है? अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं. हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है. लगभग 47,000, ठीक है ना, विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है. भारत में लगभग 15,000 मीन्स 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के जो पौधे हैं इसका 6% हैं. इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक, ये भी पाए जाते हैं. भारत में लगभग 90,000 मीन्स 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं. प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता. इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, है ना? अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान, जैसे कि वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है. जो प्राकृतिक वनस्पति है वो नेचुरल मेड होता है. वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है. इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है ना? जैसे कि हम फ्लोरा वर्ल्ड फना पढ़े थे. फ्लोरा मीन्स जो प्लांट्स वर्ल्ड एंड फना मीन्स एनिमल्स वर्ल्ड. ऐसे ही वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता आपके नीचे जो दिया गया है किताब में. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट शुरुआत करते हैं. धरातल, जो आपका रिलीफ धरातल है ना, अंडरग्राउंड. इसका सब पॉइंट है. फर्स्ट इज लैंड, भूभाग. भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है. क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है. उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है. उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है. मृदा, नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल. विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है. मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटली, जो झड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं. पर्वतों की जो ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइमेट, जलवायु. इसका सब पॉइंट फर्स्ट इज टेम्परेचर. इसका हम तापमान कहते हैं, है ना? वनस्पति की जो विविधता तथा जो विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है.
हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की जो पहाड़ियाँ, इस पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर ये तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन ये वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान की अक्षांश, समुद्र जल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? दिस इज वन पार्ट ऑफ योर क्या कहते हैं वाटर साइकिल, है ना, प्रेसिपिटेशन। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि होता है आपका जून से सितंबर तक, है ना, एवं पीछे हटने जो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारों की जो व्यवस्था, इसके कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। सन 2003 में ये वनों का जो कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि के ये हो गए हैं। नेक्स्ट आपका जो इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का जो वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की जो प्रकृति ये काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, तो चलो देखते हैं। मनुष्य वन जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्षों को काट कर और जानवरों को मार कर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है।
परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को, जिसको हम जीवोम कहते हैं, बायोम, है ना, जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। So dear friends, this much is all about the day. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of studies. Thank you.